हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। यहाँ पर ये टेबल आप देख सकते हैं और हमने इसका माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये पता होना चाहिए कि कौन सी विधि हम प्रयोग करें माध्य ज्ञात करने के लिए। तो सिंपल सी बात यह है, जब ये नंबर बड़े होते हैं तो हम पग विचलन विधि अर्थात स्टेप डेविएशन मेथड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे और उसके लिए हम 4 एक्स्ट्रा कॉलम बनाते हैं जो क्वेश्चन में दिए गए 2 कॉलम के अतिरिक्त। तो ये तो क्वेश्चन में यहाँ पर 2 कॉलम दिए हैं वो हम यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद हमें 4 कॉलम और चाहिए होते हैं और इस तरह से देखो, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिख देना चाहिए जो हम प्रयोग करने वाले हैं और इसके बाद फॉर्मूले में जो जो चीज़ें हमें चाहिए, जैसे हमें एफ यू चाहिए तो उसको हम लिख देंगे। फिर यू कहाँ से निकला, यू इससे निकलेगा वो लिख देंगे। फिर ये कैसे निकला, तो ये तो यहाँ पे माइनस करना है तो ये यहाँ पे लिख देंगे। x कहाँ से आया वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से हम यहाँ पे सारणी बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। ओके, तो अब जो है इसके बाद यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करना, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो दैनिक व्यय है सबसे पहले वो लिखते हैं। तो ये है 100 to 150, फिर 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 एंड 300 से 350। ओके, जो बारंबारता है फ्रीक्वेंसी यानी परिवारों की संख्या, तो 4, 5, 12, 2, 2। x जो होता है वो वर्ग अंतराल जो यहाँ पे लिखा है इनका मध्य बिंदु होता है। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, ये 125 होगा। 100 और 150 के बीच में 125 आता है। अगर नहीं ऐसे समझ आता है तो इनको प्लस करो और 2 से भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 250/2 जो कि 125 होता है। ठीक है ना। अच्छा, और इसके बाद तो आसान है लिखना। देखो कितने का अंतर यहाँ पे है, तो चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अंतर है 50-50 का अंतर है। ठीक है ना, ये 50 का अंतर है, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी देखो ये 50 का अंतर है, तो 50 इसमें प्लस करते जाओ, ये 175 हो जाएगा। ये 225 है, ये 275 है और ये 325 है। अब हम a माइनस करेंगे तो देखो a अज्यूम्ड मीन होता है, तो बीच की जो यहाँ पे जो x है बीच वाला वो हम ले लेते हैं। तो ये हो गया a कल्पित माध्य यानी अज्यूम्ड मीन, और x में से इसे माइनस करेंगे तो 125 में से 225 माइनस करेंगे, माइनस का 100 आ जाएगा और ये आ जाएगा -50। ये 0 है, फिर ये 50 है और ये 100 है। ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पास स्पेशली ये बोला जाए आपको कि कल्पित माध्य विधि से करो, ध्यान रखना कभी कभार आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। देखो यहाँ पर तो हमें अपने मन मर्जी का फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन में ही अक्सर ऐसा बोल दिया जाता है कि उपयुक्त विधि लगाएं जो आपको लगता है कि सही है। तो आप कोई भी लगा सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा सही से। लेकिन अगर स्पेशली क्वेश्चन में लिखा है कि आपको प्रयोग करनी है कल्पित माध्य विधि, तो ध्यान रखना कल्पित माध्य विधि क्या होता है, उसमें जो माध्य होता है वो होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये होता है। आप समझ रहे हो। तो इसमें जो d होता है वो यही है, वो ये d है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन ये होता कि कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करें, तो सीधे यहाँ पर जो ये चीज़ लिखी हुई है इसको फ़िलहाल यहाँ से हटा देते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार आपके पास पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो इसको फ़िलहाल यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि f और d का गुणा है, तो हम सीधे यहाँ पे एफ डी लिख सकते हैं और f और d का गुणा कर सकते हैं। तो ये f है और ये d है, इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -400, ये -250, ये 0 है और ये 100 है और ये 200 है। और अब इनको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस माइनस का तो आ गया -650, प्लस प्लस का आ गया 300 और ये कैलकुलेट करके -350 आ गया है। क्लियर। और अब फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 225 प्लस -350 अपॉन जो फ्रीक्वेंसी है ये टोटल 25 है। ठीक है, क्वेश्चन में भी दिया है और आप प्लस करके भी पता कर सकते हैं, अपॉन
25, तो ये हो जाएगा 225 माइनस 25 से कम 25 और 25 चौको 100, ये आ गया है और ये आ जाएगा 211 और ये हमारा आंसर आ गया है। ये हमने ध्यान रखना कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते हुए किया है। अगर आपके पास क्वेश्चन में ये बोला गया स्पेशली कि कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करो, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये नहीं बोला गया है कि कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करो और आपको ये बोला गया है कि कोई भी विधि अपनाओ या फिर ऐसा लिखा है कि पग विचलन विधि यानी स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करो, तो फिर आपको वो विधि अप्लाई करनी है। ओके, तो अब हम इसे करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड यानी पग विचलन विधि से। तो यहाँ पर अब जो मैंने परिवर्तन किया है ये पग विचलन विधि से फाइंड करने के लिए ये परिवर्तन किया गया है, क्योंकि फॉर्मूले में आप देख सकते हैं एफ और यू का प्रयोग है। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें देखो कल्पित माध्य विधि में भी हमें यहाँ तक तो करना ही पड़ा उसमें, बस इस मेथड में छोटा सा अंतर है, वो ये है कि हम h से भाग दे देते हैं इसमें। अब h क्या होता है, h इनका अंतर होता है, तो इनका अंतर क्या है 50, तो हम 50 से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। 50 दूने 100 होता है, ये -1 0 1 2, और अब हम गुणा करेंगे इन दोनों का, तो इनका गुणा किया तो देख सकते हैं 4 दूने 8, 5 एकम 5 0, ये 2 और 2 दूने 4। अब देख सकते हैं आप कितने छोटे नंबर हो गए हैं, कैलकुलेशन करना कितना आसान हो गया है। ये -13 है, ये 6 है, तो ये -7 आ जाएगा, ठीक है। और इनको हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो a जो है वो तो हमारा 225 है और ये है -7 अपॉन ये 25 है सिग्मा f, और h जो है ये 50 है, तो ये कटा 2 बार, ये आ गया 225 माइनस 7 दूनी 14 और ये 211 हमारा आंसर आ गया है। और आपने देखा होगा कि पिछले मेथड से जब हमने किया था तो भी आंसर 211 ही आया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।